Hello, good morning friends. Today we have to discuss exercise 1B RS अग्रवाल। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया था एक्सरसाइज 1B से रिलेटेड, ठीक है। उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरी भी हम लोग देखे थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो आज जो है हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1B का RS अग्रवाल का, ठीक है। उस क्वेश्चन से पहले सबसे पहले ये तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है कि HCF जो है वो डिवाइड करता है किसी भी नंबर को कम्प्लीटली। किसी भी नंबर का मतलब ये है कि जिस नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं उन नंबरों को, तमाम नंबरों को HCF डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? जिसका हम HCF निकाल रहे हैं। लेकिन LCM में कुछ ऐसा है कि LCM जो है उस नंबर से डिवाइड होता है जिसका LCM फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये दो बात हो गई। HCF डिवाइड करता है नंबर को, LCM को डिवाइड होता है उन नंबरों से जिसका LCM निकाला जाता है। HCF डिवाइड LCM। और तीसरा ये है कि HCF खुद LCM को डिवाइड करता है। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1B का RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच when divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड कीजिए वो लिस्ट नंबर which when divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case। बोला है कि वो नंबर, आप सबसे छोटा नंबर फाइंड कीजिए जो कि डिवाइड हो रहा है, which when divided by, किससे डिवाइड हो रहा है? 35, 56, 91 से। वो सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना है जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसे पिछले जो हमने नोट्स लिखा था 3 नोट्स, उसमें पता किए कि LCM क्या होता है, उन नंबरों से डिवाइड होता है। तो इससे पता लग गया कि इन तीनों का LCM हमको फाइंड करना है। उस नोट्स को हेल्प से जो हमने पिछले अभी लिखा था, 3 नोट्स लिखे थे, उसमें हमने लिखा था कि LCM क्या होता है, उन तमाम नंबरों से डिवाइड होता है जिसके LCM हम फाइंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन भी मांग रहा है कि वो नंबर आप फाइंड कीजिए जो कि डिवाइड हो, विच डिवाइडेड बाय इतना 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 से, तीनों से डिवाइड हो। इसका मतलब इन तीनों का LCM हमको फाइंड करना है। ये तो हमको पता लग गया कि इन तीनों का हमको LCM ही फाइंड करना है। फिर आगे कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हर एक केस में 7 जो है वो रिमाइंडर मिल रहा है। डिवाइड होने के बाद से, इन तीनों से जब डिवाइड होगा तो वो नंबर तीनों से डिवाइड होने के बाद से 7 आपको रिमाइंडर मिलेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इतना हमको पता लग गया है कि क्या करना है, यहाँ पर हमको इन तीनों का LCM फाइंड करना है। पहले LCM फाइंड करते हैं, उसके बाद से देखते हैं क्या होता है। अगर हम बोले 35 को यहाँ फैक्टराइज करना पड़ेगा, 56 को यहाँ फैक्टराइज करना पड़ेगा, 91 को यहाँ फैक्टराइज करना पड़ेगा। LCM को फाइंड करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और हम करते हैं तो 5 7 जा 35, यहाँ पर 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 जा 16, 2 से ये 14 हो जाएगा, ये 2 से ये 7 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम तो ये 7 से 13 7 91 ऐसे हो गया। अगर हम इसको लिखे हम 35 को तो कहेगा 5 इंटू में 7। उसी तरह अगर लिखे 56 को तो 56 इक्वल टू में 2 के पावर में 3, 2 कितना बार 3 बार है इंटू में 7। उसी तरह इसके लिखने बारे बाद में कितना 91, तो ये हो जाएगा आपको कितना 13 इंटू में 7। पता कैसे चला? इसको हम क्या फाइंड करना है जी? LCM फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि LCM ही है जो कि तमाम उस नंबर से डिवाइड होता है जिसका हम LCM फाइंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है LCM अगर हम बोले कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा कि जो तीनों में मौजूद हो या ना मौजूद हो हाईएस्ट पावर में, तो 7 देखे तीनों मौजूद, 7 को लिखते हैं यहाँ पर, और ये 5 हो जाएगा और 2 के पावर में 3 भी हो जाएगा और 13 खुद हो जाएगा। LCM तो फाइंड करना है, पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं कैसे LCM फाइंड होता है। अगर हम बोले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 35, 7 पते 35, इंटू में ये 8 हो जाएगा, है ना, 2 पर 3 8 हो जाएगा, इंटू में ये 13 और ये कितना हो जाएगा 8 5 40, 0 हाथ में 4, 24, 24 और 4 कितना हो गया जी 28, ठीक है, इंटू में 30। अगर ये कितना हो जाएगा 13 104 है ना, 104 के 4 यहाँ चला गया, 10 कैरी हो गया, 26 26 से 2 26 से 10 कितना हो गया 26 से 10 36 हो गया, यानी कि इतना हो गया। अब इतना तो पता लग गया कि हमारा LCM इतना है, ठीक है। इतना हमको पता लग गया क्या कि हमारा LCM इतना है। इसका मतलब ये है कि 36 और 40 वो नंबर है जिसको ये 35 भी डिवाइड करेगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, ठीक है। 35 भी 35 भी इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आने वाला है।
अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसको डिवाइड करेगा 35 तो रिमाइंडर 0 होने वाला है, और 56 भी इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। 91 में इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आना है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि वो नंबर बताइए जिसको रिमाइंडर 7 आ जाए। डिवाइड करने के बाद से तीनों नंबर जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये तीनों नंबर जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर इसमें 7 जोड़ दें और उसके बाद से तीन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर इक्वल टू, वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 3640 में हमको 7 जोड़ देना है। वो 7 जोड़ देना है जिससे कि रिमाइंडर वो 7 आए, रिमाइंडर है ना। तो हम क्या करेंगे, 3600 क्या हो जाएगा 47, हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी 3647। ठीक है, वो 3647 यानी ये नंबर है जिसको अगर डिवाइड किया जाए 35 से, 56 से और 91 से तो रिमाइंडर हमको 7 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर है जिसको इससे डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है और 7 रिमाइंडर लाने के लिए इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसको लिख चुके होंगे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसको मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बोल रहा है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको जब डिवाइड किया जाए, विच वन डिवाइडेड बाय, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको डिवाइड किया जाए किससे, 28 से और 32 से, 28 से और 32 से, 28 और 32 से डिवाइड किया जाए तो क्या मिले हमको, रिमाइंडर में 8 और 12 मिले रेस्पेक्टिवली। यानी कि जब 28 से डिवाइड किया जाए तो 8 रिमाइंडर मिलना चाहिए और जब 32 से डिवाइड किया जाए तो 12 रिमाइंडर मिलना चाहिए। वो नंबर बताइए जिस नंबर को डिवाइड किया जाए इन दोनों नंबरों से तो इस तरह से रिमाइंडर हमको मिलना चाहिए। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे, इसमें हम लोग देखे थे कि 3 नंबर था और तीनों नंबर से डिवाइड करने के बारे में बात बोल रहा था, तो रिमाइंडर तीनों केस में 7 आ रहा था। तीनों केस में, पिछले क्वेश्चन में तीनों केस में 7 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में अलग अलग रिमाइंडर आ गया दोनों के लिए। यानी कि 2 नंबर है, 2 नंबर से डिवाइड करने के बारे में बात कर रहा है तो दोनों में अलग अलग रिमाइंडर हमको बोल रहा है मिलेगा। और उसमें क्या था, एक ही रिमाइंडर था। जब एक रिमाइंडर था तो जाहिर सी बात है इसमें भी एलसीएम ही निकालेंगे, वो एलसीएम ही नंबर होगा जब इन दोनों नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो उस रिमाइंडर में मिलेगा या फिर जो है रिमाइंडर 0 आएगा। इतना तो पता लग गया कि ये 2 नंबर से डिवाइड करने के बारे में बात कर रहा है, किसी नंबर को डिवाइड करने के बारे में बात कर रहा है कि आप किसी नंबर को डिवाइड किए इन 2 नंबर से तो वो नंबर को डिवाइड करना है तो फाइंड, इसका मतलब है कि हमको वहां पर फाइंड एलसीएम ही करना है। तो इतना पता लग गया कि 28 और 32 का एलसीएम हमको फाइंड करना है। फिर हमको जाहिर सी बात है फाइंड करना है एलसीएम, लेकिन इसमें अलग अलग केस में अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है। उसमें रिमाइंडर एक था, इसमें रिमाइंडर अलग अलग है। तो जब रिमाइंडर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग जो है मेथड है, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग मेथड है, इसके लिए अलग मेथड है, क्योंकि उसमें रिमाइंडर सेम था। तीनों केस में रिमाइंडर सेम ही मिल रहा था। इसमें क्या है, दोनों केस में अलग अलग रिमाइंडर है। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या है हमारे पास प्रोसेस, हम क्या करेंगे, ये जो 28 है ये 28 में से जो रिमाइंडर मिल रहा है उसी को घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, जब 28 है तो 28 जो है, जो रिमाइंडर 28 के केस में आ रहा है उसको घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 32 है तो 32 में से ये 12 को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये भी 20 आ जाएगा। ठीक है, दोनों केस में जब घटाएंगे तो 20 ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन को जब रहे जो अलग अलग रिमाइंडर है तो घटाने के बाद ये चीज चेक करेंगे तो बिल्कुल एक आएगा, जैसा आएगा यानी कि इक्वल आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हमको एलसीएम फाइंड करना है, जैसे कि हमको पता कर चुके हैं। क्योंकि क्यों एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो नंबर फाइंड कीजिए जिसको ये 2 नंबर डिवाइड करे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो 32 को जब फैक्टराइज करेंगे और 28 को जब यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 2 से करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 2, ये 4, ये 2, ये 2। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अगर हम 32 को हम यहाँ पे लिखे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 5 हो जाएगा, है ना जी, 5 बार है। उसी तरह अगर कहें 28
तो 28 को जब करेंगे तो 2 के पावर में कितना हो गया भाई, 2 के पावर में 2 हो गया, इंटू में 7 हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि 2 जो पावर में सबसे हाईएस्ट है, जो दोनों में हो या ना हो, पावर में सबसे हाईएस्ट उसी को लेते हैं। तो 2 के पावर 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, लेकिन 2 के पावर 5 इसमें है, तो 2 के पावर 5 हम ले लेंगे और 7 ले लेंगे। ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, है ना। 2 4 2 है ना 16, ये 32 हो जाएगा 2 के पावर 5 और ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 तरीके 21 और 1 22, ये इतना हो गया, है ना। 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 तरीके 21 22। ये एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। एलसीएम हमने क्या देखा, एलसीएम हमारे पास 224 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा भाई, एलसीएम 224 आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि 224 वो नंबर है जिसको ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 224 वो नंबर है जिसको ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इससे डिवाइड किया जाए 28 से तो आपको रिमाइंडर 8 चाहिए, और जब 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 12 चाहिए। तो अब तो हम लोगों ने एलसीएम निकाल के 224 लेके आया, तो 224 ये वो नंबर है जिसको 32 और 28 दोनों कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, रिमाइंडर 8 और 12 लाने के लिए जो हमने घटाया ये 20, इस 20 को इसमें से घटा देंगे तो कहेंगे द नंबर इक्वल टू वो नंबर जिसको फाइंड करने के बारे में बात कर रहे थे। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 224 में से इस 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 204। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केसेस में हम आईसी बनाते हैं, ठीक है। जब केस ऐसा हो कि दोनों में रिमाइंडर अलग अलग हो, डिफरेंट रिमाइंडर हो, तो ऐसे ही बनाएंगे। दो रिमाइंडर को घटा देंगे, जिन दो नंबरों का हम निकालने के एलसीएम फाइंड करने के बाद दो नंबर को घटा देंगे, ठीक है। अब एक ही रिमाइंडर से सेम रिमाइंडर आ रहा है तो दोनों तीनों चारों का या दो का हम पूरा एलसीएम निकालेंगे और उसको उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, वो अलग था, ये डिफरेंट है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 में चेक करते हैं ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17, ठीक है, which when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको 17 से इंक्रीज किया जाए तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए ये दो नंबर से, 468 एंड 520 से, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से इसको करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम एक एक क्वेश्चन का हम यहाँ पर डील करेंगे, जो एक जैसा रहेगा क्वेश्चन को छोड़ देंगे, जो डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए एक बार है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए विच विल इंक्रीज बाय 17, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको अगर 17 से इंक्रीज कर दिया जाए, 17 से बढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो, वो नंबर इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो कोई नंबर एग्जैक्टली इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा कब, जब इन दोनों का एलसीएम होगा भाई, ठीक है। इन दोनों का अगर एलसीएम होगा वही नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, इन दोनों का एलसीएम, जैसे कि हम नोट्स में दे चुके हैं। तो इतना हमको पता लगे इन दोनों का एलसीएम ही निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, 468 को फैक्टराइज करेंगे और 520 को हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। यहाँ पर हो गया ना 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 3 जा 9, है ना, 2 गया 3 9 जा 27, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इतना आ गया। उसी तरह यहाँ पर करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और जो है ये 0 उतर जाएगा ना, 2 2 जा 4, 1 गया, 2 6 जा 12, और ये कट गया 0 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे इतना आ गया, ये 2 से गया तो ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और एक गया 2 5 जा 10। उसके बाद से ये 5 से जाएगा, 13 5 65, ठीक है, इस तरह से आ गया।
अब हमको क्या करना है, इन दोनों का जो है हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे 4 6 8, ये फैक्टराइज करने में तो किसी को परेशानी नहीं है क्या, फैक्टराइज तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, 4 क्लास 5 क्लास से करते आ रहे हैं, तो इसको बताने में हमको कोई जरूरत नहीं है। ये 4 6 8 है, इसको 2 के पावर में हम 2 लिख सकते हैं, और इसको 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं, और ये 13 खुद है, ठीक है। उसी तरह ये 5 2 0 को अगर लिख रहे हैं, 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और ये 5 और इंटू में 13। हमको क्या निकालना है जी, एलसीएम हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में हो या ना हो, पावर में हाईएस्ट हो, तो पावर में हाईएस्ट इन दोनों में क्या है, हाईएस्ट 2 के पावर में 3 है तो ले लेंगे, उसी तरह ये 3 का पावर 2 ले लेंगे, इसमें है या नहीं कोई मतलब नहीं है, पावर में हाईएस्ट है ले लेंगे, उसी तरह ये 5 को ले लेंगे, उसी तरह ये 13 को ले लेंगे, ठीक है। ये 13 दोनों में है, एक पावर है, ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये तो 13 है, ठीक है। 8 9 72, ठीक है, ये 72 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 13 हो गया। अगर हम कहें 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 7 35, और 1 कितना हो गया, 36 हो गया ना जी, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 7 36, और ये हो गया 13। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 छक्के 78 के 8 हाथ में 7, ठीक है, 13 3 39 39 39 और 7 कितना हो गया, 39 में 1 40 40 और 6 46, ठीक है, इतना हो गया जी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 78 हाथ में 8 हाथ में 7, 33 39 39 और 7 39 और 7 कितना हो गया, 46, यानी कि कितना ये आ गया एलसीएम। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम हमको कितना मिल गया जी, एलसीएम हमको मिल गया 4680। तो एलसीएम हमने निकाल दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो नंबर बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, जिस नंबर को अगर 17 से बढ़ा दे तो वो नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों नंबर से डिवाइड, ये 4680 हो जाएगा, ये नंबर जो है 4680 इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और बोल रहा है कि वो नंबर बताइए जिसको 17 बढ़ा दे तब जाकर वो डिवाइड हो। तो इसका मतलब है इसमें से 17 घटा देंगे तो नंबर हो गया, इसको 17 बढ़ाने पर ही डिवाइड होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, द नंबर इक्वल टू 4680 माइनस 70। 10 में 7 गया तो 3 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा जी, 7, 7 में से 1 गया तो 6, और ये तो कुछ 6 है ही, यानी कि 4663 वो नंबर है जिसको अगर हम 17 से बढ़ा देंगे तो हमको क्या होगा जी, 4663 वो नंबर है जिसको 17 से हम बढ़ा देंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ जी। अब हम बोल रहे हैं कि ये नंबर है जिसको एग्जैक्टली ये दो नंबर डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है वो नंबर बताइए जिसको 17 बढ़ाने के बाद से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो अगर इसमें से 17 घटा देंगे तो वो नंबर यही ना है, इस नंबर में 17 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा ये, और ये तो खुद डिवाइड हो ही रहा है, ये नंबर खुद तो डिवाइड हो ही रहा है इन दोनों नंबर से। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। बोला है कि यू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which is exactly divisible by 15, 24 and 36, ठीक है। वो बता रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, किससे किससे, 15 से, 24 से और 36 से। बोल रहा है कि वो जो है 4 डिजिट का नंबर बताइए, वो 4 डिजिट का नंबर बताइए जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए इससे, इससे और इससे। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है ना, वो फाइंड करने के बारे में बोल रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो अब हमसे पूछते हैं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। अगर पूछे आपसे कि 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कितना, 4 to 9। ये 4 to 9 जो है वो नंबर है जो 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये जो नंबर है 9999, ये नंबर 15 से तो नहीं डिवाइड होगा, 24 से तो नहीं डिवाइड होगा, 36 से तो नहीं डिवाइड होगा, तीनों नंबर से तो नहीं डिवाइड होगा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए
4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कि इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हमको तो पता है कि इन तीनों नंबर का जो एलसीएम ही है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो हमको क्या करना है, ऐसे केसेस में हमको बस पता कर लेना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अगर पता लग गया एलसीएम निकालना है, बस एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। तो हमको पता लग गया कि इन तीनों के एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 15 को यहाँ रखते हैं और 24 को यहाँ रखते हैं और 36 को यहाँ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, 15 2 से ये 12, 2 से ये 6, 2 से ये 3। ठीक है, क्या 2 3 4 8 24। ठीक है, ये 2 से हो गया आपको कितना 18। ठीक है, ये 2 से 9 हो गया और ये 3 से इतना हो गया 2 2 4 ये 12 ये 36। ठीक है, इस तरह से हो गया, ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अगर हम बोले 15 को लिखना चाहें तो 3 इंटू में 5 लिखेंगे। अगर 24 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 3 इंटू में 3 लिखेंगे। अगर हम 36 को लिखना चाहें, 36 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 2 इंटू में 3 के पावर में 2। ठीक है ना, राइट। 2 के पावर में 2 दो बार है, 3 के पावर में 2 दो बार है ना। ये 2 के पावर में 3 लिख देंगे क्योंकि 3 बार है, और ये 3 और 3 इंटू 5। अब हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है एलसीएम। तो 2 का पावर इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 का पावर 3 है तो इसको ले लेंगे। उसी तरह 3 इसमें है और 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 का पावर 2 बड़ा है तो 3 का पावर 2 को ले लेंगे। 2 और 3 का मामला खत्म हो गया, बचा हुआ 5, तो ये चला गया 5। ठीक है, क्या 5 को भी ले लिए हम। चलिए, तो हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू में ये हो गया 8, ये हो गया 9, है ना। 2 2 4 4 8 और 3 3 9 और ये हो गया 5। अगर बोले तो 5 8 जा 40 होगा ना, ये 5 8 जा 40 इंटू में 9 9 चौके 36 360। ठीक है, क्या तो पता है क्या चला, 360 यानी 360 वो नंबर है जिसको ये तीनों एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करेगा। ये बात पता लग गया। तो हम बोलते हैं कि 36 का जो मल्टीपल होगा, 360 का जो मल्टीपल होगा, 360 का मल्टीपल 720 होगा, है ना जी। 360 का मल्टीपल अगर बोले 360 का मल्टीपल, तो 360 का टेबल हम पढ़ेंगे। 360 का टेबल अगर पढ़ेंगे, 360 से अगर हम 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। और फिर अगर 360 को अगर हम 3 बार में मल्टीप्लाई करें तो 3 4 18 में 9 और 1 10 इतना। तो ये सब के सब जितना भी नंबर है इसका मल्टीपल खुद वो 360 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, यानी 360 का जितना भी मल्टीपल है वो सब 360 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात हमको पता लग गया। तो हमको असल में चेक करना ये कि ये 360 जो है ये तीनों नंबरों से डिवाइड हो गए। ये बात तो पता है कि 360 जो है ये दोनों नंबर से डिवाइड हो गया, बात सही। 360 ये तीनों नंबर से डिवाइड हो गया। लेकिन असल में हमको क्या करना है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, लेकिन हमको तो मिल गया 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट तो नहीं होगा, तो हमको तो 4 डिजिट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। इस नंबर को डिवाइड करेंगे 360 से। जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स में ये जा रहा है और क्या नंबर हमको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 9 9 9 इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये 360 से, तो ये 2 बार में जाएगा, है ना, 720 आएगा। 9 में 0 गया 9 और ये 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, और यहाँ 9 में 7 गया तो आया आपके पास कितना, ये आपको 2 आया ना जी। 9 में 0 गया 9, 9 में 0 7, 9 में 7 गया, तो ये इतना नंबर ये बना हुआ है। और फिर जब इसको उतार देंगे हम तो चेक करेंगे कितना बन जाएगा। तो अगर बोले हम 8 3 24, 9 3 27, अगर हम बोले इसको 7 बार में, ठीक है, अगर 7 में इसको चेक करते हैं ना, इधर रफ में हम काम कर लेते हैं, 7 बार में मल्टीप्लाई करके 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 3 21 21 और 4 25, यानी आपको कितना आया जी 2520 आ रहा है। चलिए 7 बार में जाएगा। अगर 8 बार में चेक कीजिएगा तो 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 6 48, हाथ में 4 है ना, 8 3 24, 24 और 4 कितना हो गया जी 28, 2880 हो जाएगा, जबकि इतना है तो इतना तो हमको तय हो गया कि 7 बार में जाएगा, है ना। 7 7 0 0, 7 6 42 के 2 कैरी 4, ठीक है, 7 3 21 21 और 4 कितना हो गया 25, 9 में से 0 गया तो 9 में 0 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो ये कितना हो गया 7, 7 में 5 गया तो 2 और ये खत्म हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या कि 360 से 27 बार में मल्टीप्लाई करने के बाद से हमको 289 रिमाइंडर में आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है जी 289 रिमाइंडर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 289 को इसमें से घटाएंगे और घटा करके 289 यहां पर आ रहा है। 289 में अगर कुछ भी ऐड कीजिएगा
289 में से आप कुछ भी ऐड कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि 9999 में अगर एक जोड़ दीजिएगा तो 5 डिजिट का नंबर बन जाता है। 9999 में एक भी जोड़िएगा तो वो 10,000 बन जाएगा, यानी कि वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, है ना जी। अगर इसमें एक भी जोड़िएगा तो कितना हो गया आपको, ये 10 है ना, 10,000 बन गया, है ना जी। 9999 में आपको कुछ भी जोड़ना है तो अगर आप एक भी जोड़िएगा तो 10,000 बन गया, तो 5 डिजिट का नंबर बन गया, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बन गया। लेकिन क्वेश्चन मांग रहा है क्या, 4 डिजिट का नंबर। क्वेश्चन मांग रहा है 4 डिजिट का नंबर, ये बन गया 5 डिजिट का नंबर। तो हमको तो इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को इसमें से घटा देंगे, है ना। ये जो रिमाइंडर आया है, अगर इस रिमाइंडर को इसमें से घटा देते हैं तो क्या होगा, इस अगर रिमाइंडर को इसमें घटा देंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स 27 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे द नंबर इक्वल टू, क्या कहेंगे यहाँ पर, कहेंगे द नंबर इक्वल टू, ये 9999 में से ये 289 को हम घटा देंगे। यही नंबर जो घटाने के बाद जो नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा, यही नंबर क्या होगा भाई, तो ये नंबर एग्जैक्टली क्या होगा, इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो देखते हैं, अगर घटाने में कितना आता है, 9 में से 9 गया तो 0 होगा, ठीक है। फिर 9 में से 7 गया तो 2 बचा, ठीक है। फिर 9 में से 2 गया तो 7 बचा और ये 9, तो 9720 ये नंबर है जो 4 डिजिट में है और लार्जेस्ट है। 4 डिजिट के साथ साथ क्या है जी, लार्जेस्ट है 9720। आंसर बिल्कुल सही है। तो ये जो नंबर है एक वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं रफ में, ठीक है। अगर आपको शक हो रहा है तो आप डिवाइड करके रफ में चेक कर सकते हैं कि ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यही वो नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड भी होगा और ये 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। कैसे पता लगा, फिर से एक बार बता देते हैं। करना कुछ नहीं है, हमको 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पता करना है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाले हैं तो हमको आया 360 तो 4 डिजिट में नंबर नहीं गया, तो 3 डिजिट में है, तो 3 डिजिट में है और हमको चाहिए 4 डिजिट में। तो हम क्या करेंगे, हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना 360 से मल्टीप्लाई करके चेक करते रहिए। 360 से आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 720 आएगा, फिर 360 से 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कुछ और आएगा, 360 से अगर 27 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जाकर के आपको इतना नंबर आएगा 9720। तो वो नंबर है जो कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 27 से 28 बार में जैसे ही कीजिएगा तो ये पहुंच जाएगा 5 डिजिट में। अगर 360 से 28 में मल्टीप्लाई कर चेक कर लीजिए, ये 5 डिजिट में पहुंच जाएगा। और हमको 5 डिजिट का नहीं चाहिए, हमको कितना डिजिट का चाहिए, हमको सिर्फ 4 डिजिट का चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील कर, ठीक है। जब 4 डिजिट का मांगे या 5 डिजिट का मांगे तो सबसे पहले वो 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर लिख लेंगे और उसका जो है एलसीएम निकाल के उससे डिवाइड करके चेक करेंगे कितना बार में आ रहा है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हर केस में नहीं करेंगे, ये भी बात सही है, ठीक है। हर केस में नहीं करेंगे, है ना। ये 289 जो है ये इसको घटाने का मतलब ये घटाने के बाद ये 4 डिजिट में बना है ना। अगर कुछ जोड़ करके इसमें लाना है 5 डिजिट में तो क्या करेंगे, अगर जोड़ करके लाना हो तो वो अलग जो है क्वेश्चन में स्टडी करेंगे, अब इसको समझ में नहीं आएगा। बस अगर ऐसा नंबर हो तो क्या करना है, वो नंबर बड़ा नंबर 4 डिजिट का लिखने के बाद से रिमाइंडर को इसमें से घटा देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 14 में यही कह रहा है, बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder of 3 in each case। बोला है कि वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए जब जिसको डिवाइड किया जाए 4, 7 और 13 से तो रिमाइंडर 3 आए, 3 आए। हर एक केस में कितना रिमाइंडर है भाई, 3 है ना।
4, 7 एंड 13, ठीक है। 4, 7 और 13 से अगर उस नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा जी? 3 आएगा, ठीक है। वो नंबर बताइए जिस नंबर को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जिसको अगर इस 4, 7 और 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हर एक केस में 3 ही आना चाहिए। यानी 4 से भी डिवाइड कीजिए उस नंबर को तो 3 आएगा, 7 से भी डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा, और 13 से भी डिवाइड कीजिए उस लार्जेस्ट नंबर को तो 3 ही आएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इतना तो हमको पता लग गया कि हमको यहाँ पे एलसीएम ही फाइंड करना है। कैसे एलसीएम फाइंड करना है जी? क्यों एलसीएम फाइंड करना है? क्योंकि किसी नंबर को डिवाइड करने के बारे में बात हो रहा है। तो किसी नंबर को डिवाइड करेगा कोई 3-4 नंबर, इसका मतलब है उन तीनों चारों का एलसीएम ही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर फाइंड करने में बात कर रहा है, तो हमको पता लग गया कि अगर हम बोले कि 4 डिजिट्स का अगर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा भाई, तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आप कहिएगा कितना? 4 तो 9 हो जाएगा। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 4 तो 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। उसके बाद से अगर हम कहेंगे तो एलसीएम निकालना है, तो 4 यहाँ लिखे, 4 को फैक्टराइज कर दीजिए, 7 यहाँ लिखे, यहाँ पर 7 को अगर आप फैक्टराइज कर लीजिएगा इतना आएगा, 13 लिख दिए, 13 को फैक्टराइज किए तो इतना आएगा। अगर हम कहें 4 इक्वल टू तो 2 का पावर में 2 कहिएगा, 7 इक्वल टू तो 7 इंटू में 1 कहिएगा। अगर हम 13 को बोले तो कहिएगा 13 इंटू में 1। तो अगर एलसीएम कितना हो जाएगा तो एलसीएम कहिएगा 2 का पावर में 2 इंटू में 7 इंटू में 13, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 7 इंटू में 30, यानी कि 4 से 28 इंटू में 13, है ना। 13 8 104 है ना भाई, 13 8 104 का 4 और 10 जो है वो कैरी है, 13 में 26 और 10 कितना हो गया? 26 और 10 36 हो गया भाई। तो एलसीएम हम लोगों ने फाइंड कर लिया। वो एलसीएम कितना है? एलसीएम 364 है ना। 13 8 4, 4 कैरी 10, 26 और 36, तो 364 वो नंबर है जिसको ये तीनों नंबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट करेगा, डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर 0 आएगा। जब एग्जैक्ट नंबर में किसी नंबर को कट करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन ये कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर फाइंड कीजिए। ये है कितना डिजिट का? 3 डिजिट का। तो 4 डिजिट का नंबर, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे कि भाई ये कितना बार में जा रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। एकदम वही प्रोसीजर है लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको बता रहा है। तो हमको क्या करना है कि 9999 को हमको डिवाइड करना है 364 से, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी? तब ये कितना आएगा? डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके चेक करते हैं 2 बार में, ठीक है। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, ठीक है। तो 9 में से 8 गया तो कितना हो जाए? 1, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। 9 में से 7 गया तो 2, 2 से 71 आ गया। फिर इस 9 को हम उतार देते हैं, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं कितना बन जाएगा। अगर हम कहें ये तो 8 3 24, ठीक है, और 9 3 27, 7 3 21। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर 8 से। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक्के 48 और 3 51, 5 8 3 24 और 5 कितना हो गया भाई? 29 हो गया, है ना। लेकिन हमको लाना कितना है? 27 जाना है। तो इतना तो पता लगेगा कि 7 बार नहीं जाएगा, 8 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो 7 बार में जाएगा। तो 7 चौके 28 के 8 कैरी 2, 7 छक्के 42, 42 और 2 कितना हो गया भाई? 44 कैरी 4 और 7 3 21 और 4 कितना हो गया? 25, ठीक है। तो ये हमारे बात हो गया। 9 में से 8 गया तो 1, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है। और यहाँ पर 6, 6 में से 5 गया तो 1 और ये खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे हो गया। अब ये रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, ये रिमाइंडर। तो इसको हम अगर इसमें कुछ भी एक जोड़ेंगे, एक भी जोड़ेंगे तो ये 5 डिजिट में पहुंच जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन मारा है 4 डिजिट में, जिसका मतलब है कि इसमें से इसको घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात पता लग गया। तो कहेंगे कि वो नंबर क्या होगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, द नंबर, उस नंबर के बारे में सोचते हैं अगर, तो कहते क्या है कि 9999 में से अगर 171 को घटाते हैं तो घटाने पर क्या होगा? 9 में से 1 गया तो 8, ये 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। और 9 में से 1 गया तो ये कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 9828 वो नंबर है। 9828 वो नंबर है जिसको ये तीनों एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे इसको कट करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और इस नंबर को तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा।
तो इसमें अगर ये 3 जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उस नंबर को फाइंड करने के लिए इसमें 3 जोड़ देंगे और ये 4 डिजिट में ही रहना चाहिए। ठीक है, देखिए 4 डिजिट में है तो कहेंगे द नंबर इक्वल टू, ठीक है, कहेंगे द नंबर, जो नंबर हमको फाइंड जो करना है वो द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9828 और प्लस में ये 3, इस 3 को जोड़ेंगे तो 3 और रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा। तो 8 में 8 और 3 11, हाथ में 1 2 और 1 3, ठीक है, और ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो 9831 वो नंबर है जिसको अगर ये चारों डिवाइड करे, ये तीनों डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 आएगा और ये 4 डिजिट में ये नंबर है। हमको फाइंड करने के बोल रहा था क्या चीज, 4 डिजिट में नंबर ही फाइंड करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो 4 डिजिट में वो आ गया। यहाँ पर जो नंबर कितना डिजिट में आया था भाई 3 डिजिट में आया था, तो 4 डिजिट में लाने के लिए भाई इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे प्रोसीजर है। ठीक है, ऐसा इसका प्रोसीजर है। तो जब भी आपको अगर ऐसे बोले 4 डिजिट का नंबर 5 डिजिट का नंबर रिमाइंडर कुछ आ रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको निकालने के बाद से वो 4 डिजिट के लास्ट नंबर को इससे डिवाइड करना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में चेक करने के लिए जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा देंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में कट जाएगा। तो ये प्रोसीजर है इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना। ठीक है, बोला है फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497, added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। बोल रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए। फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना, वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिस नंबर को इस नंबर में ऐड किया जाए, 2497 में ऐड किया जाए, वो नंबर बताइए जिस नंबर को इस नंबर में ऐड किया जाए, ऐड करने के बाद से जो नंबर बने वो नंबर क्या होगी, एग्जैक्टली का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना, रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 5, 6, 4 एंड 3 से, वो नंबर इस 4 नंबर से डिवाइड हो जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी एलसीएम ही फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि किसी नंबर को ये चारों डिवाइड करने के बारे में बात कर रहा है तो वो नंबर इन चारों का एलसीएम ही हो सकता है जो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमको तो यहाँ पता लग गया कि इन चारों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, और फिर एलसीएम निकाल के क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले लिखा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। अगर बोले कि 5 का एलसीएम है ना तो 5 ये हो जाएगा। अगर 6 का एलसीएम बोले तो कितना आएगा 2 और 3 हो जाएगा। अगर 4 का एलसीएम बोले 2 2 जा 4 हो जाएगा। और 3 का एलसीएम बोले तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है क्या, इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो एलसीएम अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बोलेंगे 5 इक्वल टू 5 इंटू में 1, ठीक है, 6 इक्वल टू 2 इंटू में 3, है ना जी, दिखाई दे रहा है ना। 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 इंटू में 1, 6 इक्वल टू में 2 इंटू में 3 और 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2 और 3 इक्वल टू में 3 इंटू में 1। अगर एलसीएम हम बोले तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें तो 5 नहीं है, ठीक है, 2 किसमें है तो 2 के पावर में 2, यहाँ पर क्या करेंगे 2 के पावर में 2 कर देंगे। ठीक है, 2 के पावर में 2 कर देंगे और कुछ नहीं, हाँ तो 2 के पावर में 2 ले लेंगे, 2 वाला खत्म हो गया, 3 ले लेंगे, है ना, 3 लेंगे, 3 के पावर में 1 ही है, 3 ले लेंगे, 5 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, यही नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में ये 4 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 20 इंटू में 3 यानी कि 60 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको इस तरह से। इसका एलसीएम निकल के आया कितना, इसका एलसीएम निकल के आया आपको 60। ठीक है, इसका एलसीएम कितना निकल गया जी 60 निकल गया है। तो ये एलसीएम है, ये एलसीएम जो नंबर आया इतना तो पता लग गया, यही वो नंबर है जिसको ये चारों नंबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप वो नंबर बताइए जिस नंबर जो कि छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर हो और इसमें उस नंबर को ऐड किया जाए।
तो जाके ये एग्जैक्टली डिवाइड हो, जिसका सम बने, जो उसका योग सम बने, वो जो नंबर हो क्या हो, एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो। तो इतना तो पता लग गया कि ये 60 है, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे भाई, और डिवाइड करने के बाद से हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, उस रिमाइंडर में क्या और जोड़ दिया जाए जिससे कि वो एग्जैक्टली कट जाए, इसको चेक करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इतना तो समझ में आया था भाई कि एलसीएम को ये चारों नंबर डिवाइड करेगा, ये पता लग गया, और इसका जितना भी मल्टीपल आएगा उसको भी ये डिवाइड करने वाला है, यानी 60 का मल्टीपल, ये 60 को ये डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 60 के जितने भी मल्टीपल आएगा उसको भी ये सब डिवाइड करेगा, यही इसका मतलब होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये 2497 को हमको डिवाइड करना है 60 से, ठीक है, ये बात पता लगा। अब 60 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये आपको 4 बार में 4 0 0 4 6 24 है ना, 4 6 24, 9 में से 0 गया तो 9, और ये खत्म हो गया, ये 97 बन गया, ठीक है, 97 बन गया तो ये एक बार में है ना, ये 60, इस में 0 0 गया 7, में 6 गया तो 3, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 37। यानी कि 60 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 41 बार में रिमाइंडर हमको 37 आ रहा, तो 37 वो नंबर को अगर इसमें से घटा दे, या फिर हम कह रहे हैं 37 को जब इसमें से घटा देंगे तो 60 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, जोड़ने के बारे में बात कर रहा है, घटाने के बारे में बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि इस नंबर में क्या जोड़ा जाए कि ये टोटल कंप्लीट नंबर जोड़ने के बाद से जो बने नंबर, वो नंबर एग्जैक्टली जो है इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। इन नंबरों से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, 60 से डिवाइड के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये नंबर 60 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो 60 के जितना मल्टीपल होगा उसको भी वो नंबर डिवाइड करेगा। तो क्या करेंगे कि इसमें हम कहेंगे कि इस नंबर में क्या जोड़ा जाए, तो 37 जो रिमाइंडर आया है ना, इसी रिमाइंडर में कुछ ऐसा जोड़ेंगे कि 60 वो बन जाए, ताकि 41 बार ना 42 बार में पूरा कंप्लीट कर जाए। तो 37 में क्या जोड़ेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि 60 में से 37 को घटा देंगे, वो नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख लीजिए, 37 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 40 हो जाएगा, 37 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 40 हो जाएगा, और 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। जब यहाँ पर 60 मिल जाएगा तो 42 बार में ये कट जाएगा, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे कि हमको पता लग गया कि वो नंबर 23 ही है, 7 37 और 3 40, 40 20 60, तो 3 और 20 23, तो 23 वो नंबर है, अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो वो कंप्लीटली इन नंबरों से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि द नंबर इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, द नंबर इक्वल टू 60 में से 37 घटा देते हैं, 60 में से इस 37 को घटा देते हैं तो भी 23 आएगा, देखिए 10 में 7 गया तो 3, और यहाँ पर कितना हो जाए 5, 5 3 गया तो 2, वो 23 ही नंबर है जिसको अगर हम इसमें जोड़ दें, इस नंबर में जोड़ दे, 23 ही वो नंबर है। बोला है फाइंड द लिस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताइए, विच शुड बी एडेड टू, इतना इसमें इसको ऐड किया जाए, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ 5 6 4 एंड 3, जो सम बने वो ऐड करने के बाद से ये चारों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो वो 23 नंबर है, कैसे निकाले आपके सामने है, हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम से उसको डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर में सोचे कि रिमाइंडर में क्या जोड़ दिया जाए कि 60 से डिवाइड हो जाए, तो 23 ही है, जोड़ देंगे 37 में तो जो है आ जाएगा 23 से, तो उसमें डिवाइड घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लिया जाए, क्वेश्चन और देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो नंबर आप फाइंड कीजिए दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 so as to leave the same remainder, so as leave the same remainder in each case, ठीक है। बता रहा है कि वो नंबर बताइए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो नंबर बताइए जिसको अगर डिवाइड किया जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183, बता रहा है कि वो नंबर आपको बताना है कि जो डिवाइड, इसको बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो वो नंबर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करे, ठीक है।
अब ये तीनों नंबर को डिवाइड करेगा कौन, इसका एचसीएफ या एलसीएम, इन तीनों नंबर को एचसीएफ डिवाइड करता है भाई। नोट्स में हमने लिखवाया था शुरुआत क्लास में कि एचसीएफ उन नंबरों को डिवाइड करता है, आप पीछे चेक कर सकते हैं जहां से लिखे हैं, एचसीएफ उन नंबरों को डिवाइड करता है जिसका एचसीएफ फाइंड किया गया है, लेकिन एलसीएम उन नंबरों से डिवाइड होता है जिसका एलसीएम फाइंड किया है। तो यहाँ पर जो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना इतना इतना, इन तीनों नंबर को डिवाइड करने के बारे में बात कर रहा है। हाँ, सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर एक केस में रिमाइंडर सेम आना चाहिए। जब इन तीनों नंबरों को कोई नंबर डिवाइड करेगा तो हर एक केस में रिमाइंडर सेम आना चाहिए, वो नंबर आपको बताना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर सभी समय वो नंबर जब डिवाइड करेगा 43 को भी तो रिमाइंडर सेम आएगा। अगर हम कहेंगे 91 को भी वो नंबर डिवाइड करे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, 183 को अगर डिवाइड करेगा वो नंबर तो भी सेम आएगा। तो इतना तो हमको पता लग गया कि इस केस में हमको क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है, ना कि एलसीएम निकालना है। इससे पहले जितने भी केसेस था एलसीएम फाइंड कर रहे थे, वो इसलिए कि वो नंबर डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पर क्या है, इस तीनों नंबरों को डिवाइड करने की बात कर रहा है, यानी कोई नंबर है इतनों को डिवाइड करेगा तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। इतना तो हमको पता लग गया कि एचसीएफ हमको फाइंड करना है इन तीनों केसों में, लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ दूसरा प्रोसीजर को इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे देखा जाए, हम अगर बोलते हैं कि मान लीजिए कि वो नंबर जो है वो नंबर डी है, लेट द नंबर डी, वो नंबर डी है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये है डिवाइजर, ठीक है। इन तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर सेम आ रहा है। डिवाइजर तीनों के लिए यही है और रिमाइंडर तीनों के इसमें आर सेम आने वाला है। तो अगर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू इक्वलाइज्ड डिवीजन लेमा, क्वेश्चन जो इक्वलाइज्ड डिवीजन लेमा है जो पिछले क्लास में हुआ है उसके हिसाब से अगर कहें कि ये जो 43 है ना, इस 43 को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है भाई, ये डी डिवाइड कर रहा है ना। लेट द नंबर बी डी, लेट द नंबर डी है, वो नंबर डी है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो डी क्यू आप प्लस में आर लिख दे तो कोई दिक्कत है, क्वोशेंट कुछ भी आएगा, क्वोशेंट यहाँ पर कुछ भी आएगा, वो डिवाइजर डी से हमने डिनोट किया है और रिमाइंडर को आर से डिनोट किया है। अगर 43 को ये डी डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन बोला है ना कि वो नंबर बताइए जो डिवाइड कर रहा है, लेट द नंबर डी विच इज डिवाइजर इन ईच केस, है ना। हर एक केस में क्या है, डी ही डिवाइजर है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ताकि रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है इसके लिए। अगर हम बोले कि 91 के लिए भी डिवाइजर तो वही है भाई, हर एक केस के लिए, है ना। और क्वोशेंट अलग अलग आ सकता है, इसके लिए Q1 बोले तो इसके लिए Q2 बोल सकते हैं, क्वोशेंट अलग अलग आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, कुछ भी क्वोशेंट आ सकता है। और रिमाइंडर लेकिन सेम है, जो क्वेश्चन बोला है कि हर एक केस में सेम रिमाइंडर आएगा तो आर लिखती है। उसी तरह अगर आप बोले 183 को तो डिवाइजर वही है डी, लेकिन क्वोशेंट अलग हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर सेम वही रहेगा। ये तीन इक्वेशन हमारे पास आया है, ठीक है। इस तीन इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी इक्वेशन 1 कहें, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, ठीक है, इस 3 बोले। तो अब क्या करें, जब भी तीन इक्वेशन मिल जाए मेरे दोस्त, ठीक है, जब तीन इक्वेशन मिल जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको अभी समझ लीजिए, है ना। इसके अलावा एक और भी एक्सरसाइज है, इसके अगला लेसन में इसको समझाया जाता है कि दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, है ना, तो कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसमें तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लिया जाए। तो अब हम क्या करना है, हमको डी का वैल्यू को फाइंड करना है मेरे भाई, ठीक है, डी का वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि वही नंबर डी है जो हमको फाइंड करने का बोल रहा है और हर एक केस में रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो अगर हम कहें कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इसको लिख देते हैं ऊपर, इसको घटाना है तो बोले 91 इक्वल टू DQ2 प्लस में R, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है जी, 43 इक्वल टू DQ1 प्लस में R। जब इसको आप घटाइएगा तो क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये R है प्लस में, ये R माइनस में आएगा, साइन का चेंज हो गया तो ठीक है, साइन चेंज कर दिए तो ये R से R कैंसिल हो गया, और बचा ये 11 में से 3 गया 8, 8 3 11 है ना, और यहाँ पे बचा कितना 8 में 4 गया तो 4, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 8 में 4 गया 4, इक्वल टू में ये देखिए इसमें और इसमें दोनों में D है, और D को हम कॉमन ले सकते हैं, तो D को जब हम निकाला तो Q2 माइनस में Q1 हमने कर दिया, ठीक है, R तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आया एक,
जो इक्वेशन बन रहा है 48 इक्वल टू में d इंटू Q2 माइनस Q1, इसको आप इक्वेशन 4 कह दीजिए। ठीक है, अगर आपको कहना है, फिर अगर कहते हैं कि इसमें से इसको घटाए हैं, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो अब क्या करेंगे 183 को इक्वल टू में डी Q3 प्लस में R। ठीक है, और 91 को लिखेंगे इक्वल टू में डी Q2 प्लस में R। जब इसको घटाएंगे तो सबका साइन चेंज करेगा, ये R यार खत्म हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, 18 में से 9 गया तो 9 और 1 तो खत्म हो गया। ठीक है, इक्वल टू में ये d को कॉमन ले लेंगे तो Q3 माइनस में Q2। बात समझ आ रहा है क्या? उसी तरह अगर हम कहें कि हमने इसमें से इसको घटा दिया, हमने इन दोनों का इस्तेमाल किया यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल किया यहाँ पर, और बचा हुआ 1 और 3 है तो इन दोनों का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। कहेंगे 3 में से 1 को घटा रहे हैं, किसमें से, तीसरे में से 1 को घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे 183 इक्वल टू में डी Q3 और प्लस में R, उसको से 1 वालों क्या करेंगे, ये 43 इक्वल टू में डी Q1 प्लस में R। जब इसको घटाएंगे तो ये R और R क्या होगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 3 गया तो 0, 8 में 4 गया तो 4 और ये इतना हो जाएगा इक्वल टू में d को जब कॉमन लीजिएगा तो Q3 माइनस में Q1। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर एक चीज हमको समझ में आया क्या, यहाँ पर एक चीज समझ में आया मेरे दोस्त, क्या समझ में आया कि ये d हमको निकालना है हर एक केस में, नजर आ रहा है क्या? तो हर एक केस में d कब निकलेगा, अगर हम कहें, क्वेश्चन ये कह रहा था कि वो नंबर बताइए कि इन तीनों को डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर हर एक केस में सेम है। तो अगर हम कहते हैं कि इन तीनों का अगर हम जो है HCF फाइंड कर दे, ये 48 का, ये 92 का, ये 140 का, अगर हम HCF फाइंड कर दे तो ये d जब आएगा इधर डिवाइड में, यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे d जो इंटू में डिवाइड में आएगा, d यहाँ पे इंटू में तो डिवाइड में आएगा, तो d कंप्लीटली कब डिवाइड करेगा, जब इन तीनों का हम HCF जब निकालेंगे तो कहेंगे कि d जो है इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, d इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 48 को भी d कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर हम कहें तो वो नंबर बताइए जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, हर एक केस में रिमाइंडर सेम आ जाए, यानी 0 आ जाए, सेम आ जाएगा मतलब क्या हुआ, 0 आ जाए। इन तीनों का जब HCF कर देंगे तो तीनों का रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि तीनों को कोई नंबर है जो तीनों को क्या करेगा भाई, इन तीनों को 92 को 48 को 140 को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट करेगा, तो वो कौन नंबर होगा, d ही होगा। और d का वैल्यू को फाइंड करना है कि d यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर अगर डिवाइड में आएगा, d इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में होगा, d इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में होगा। और वो बोल भी रहा है क्वेश्चन की वो नंबर बताइए जो कि इन तीनों नंबर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करे, तो नंबर हमने d माना था। और हम क्या करेंगे, अब हम जो HCF फाइंड करेंगे इन तीनों का करेंगे, उसका नहीं करेंगे, इसका हम नहीं कर पाएंगे, इसका करेंगे तो 1 आएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो हम HCF फाइंड करेंगे तो 48 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये हो गया। उसी तरह अगर हम बोलेंगे यहाँ पर कितना 92 का अगर करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है ना, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, सही है, 2 2 जा 4 इतना आ गया। उसी तरह हम करेंगे यहाँ पर कितना 140 का, तो 140 का जब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 140 करेंगे तो ये 2 7 जा 14 और ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना आएगा 535। अगर हम HCF फाइंड करने के बारे में बात कर रहे हैं तो HCF के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 48 इक्वल टू 2 के पावर में क्या चीज 4, 2 के पावर में 4 इंटू में 3। इसी तरह यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 92 को लिखना पड़ेगा 2 के पावर में 2 इंटू में 23 लिखना पड़ेगा ना। और 140 को क्या लिखना पड़ेगा भाई 2 के पावर में 2 इंटू में 5 इंटू में 7 है ना, 5 इंटू में 7। तो पता ये चला कि हमको HCF फाइंड करना है, तो HCF के लिए हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, HCF के लिए हम क्या करते हैं कि लोएस्ट पावर में चेक करते हैं और तीनों में वो चीज होना चाहिए। तो देखिए तो लोएस्ट पावर में ये 2 का पावर 2 ही है जो तीनों में है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 5 इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। क्या होगा ये आंसर हमारा 4। तो वो नंबर 4 ही है जो इन तीनों नंबर को अगर डिवाइड करे तो जो क्या हो रिमाइंडर हमको क्या मिले भाई, हमको रिमाइंडर सेम रिमाइंडर मिले। क्वेश्चन ये कह रहा था ना कि सेम रिमाइंडर मिलना चाहिए, तो सेम रिमाइंडर मिले। तो ये डी है, हमने क्या निकाला, हमने निकाला इन चारों का, इन तीनों का HCF।
जिससे कि डी का वैल्यू हमको निकाल पाया कि डी ही वो नंबर है जो कि इन तीनों को अगर डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं। ठीक है, अगर हमको बोले कि वो नंबर बताइए जो कि इन तीनों नंबरों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर सेम आए, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। इसमें हमने कहा कि वो नंबर डी है जो 43 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो इस केस में भी 43 ये हो गया, इस केस में भी ये डी हो जाएगा, डिवाइडर डी ही रहेगा, रिमाइंडर सेम रहेगा, रिमाइंडर सेम है और नंबर डी ही है जिसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर सेम है। तीन इक्वेशन आएगा, तीन इक्वेशन को सॉल्व किए, सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको इससे घटाएं तो यहाँ पर एक इक्वेशन आया। ठीक है, और यहाँ पर भी एक इक्वेशन 5 आया और यहाँ पे 6 आया। ठीक है, तो हम अलग अलग केस में अलग अलग इक्वेशन निकाले हैं। निकालने के बाद से हम लोगों ने देखा ये कि हमको अब इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ हम लोग यहाँ फाइंड किए तो हमको मिल गया 4। अब वो 4 है, अगर इस 4 से इसको आप डिवाइड कर चेक कीजिए, हर एक केस में रिमाइंडर सेम आएगा चाहे जो भी है। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए कितना क्वेश्चन हो गया आज जो है 7 क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और बाकी जो है अगले क्लास में इसको देखा जाएगा। तो हमने कोशिश ये किया कि डिफरेंट तरह का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट कर करके उसको सॉल्व किया। जब देखेंगे कि एक जैसा टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको आप अपने से कर लीजिएगा और जो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा उसको कर दिया जाएगा। यानी RS अग्रवाल का कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। ठीक है।